हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अवेयर पे। मैं अलजेब्रा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को कराने जा रहा हूं। ये क्वेश्चंस कर लीजिए, जान लीजिए कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको हर बारी CHSL, CGL, CPO इन सभी एग्जाम्स में मिल जाएगा। जहां भी अलजेब्रा आएगा तो इनमें से क्वेश्चंस जरूर मिलते हैं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। जहां भी किसी को डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू विद द सोल्यूशन। जो भी डेफिनेटली हेल्प हो सकती है वो हम लोग आपकी करेंगे। चलिए स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन के साथ, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है a प्लस बी 6 है, a माइनस बी 2 है, तो 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं बच्चों, आपको पहले ये चीज देखनी है कि यहाँ दो संख्याओं का योग दे रखा है 6 और अंतर दे रखा है 2। जब भी दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हो उन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 6 और 2 8 का आधा कितना होगा बच्चों? 4। तो ये बड़ी संख्या बनेगी और इन दोनों को ही माइनस करके आधा कर दो। 6 में से 2 गया 4, उसका आधा होगा 2। तो ये बड़ी संख्या का काम करेगा a b। तो यहाँ a का मान हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 20 का डबल होता है 40। तो आपका आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अब इसमें कई बारी बहुत सिंपल सी एक बात भी पूछ लेता है कि a प्लस बी 6 है, a माइनस बी 2 है, तो a और b की वैल्यू। तो वो तो पहला स्टेप था, तो आप ऐसे डायरेक्टली a b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और फिर a और b की वैल्यू को यूज कर सकते हैं जो उसने पूछा उसके अंदर। ऐसे करके आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको सोल्व कर पाएंगे। फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। a प्लस बी बराबर 5 है, a स्क्वायर प्लस बी बराबर बी स्क्वायर बराबर 13 है, तो a माइनस बी की वैल्यू पूछी है। तो आप थोड़ा सा इसमें एजम्पशन लगाएंगे। देखिए कैसे, a और b 5 है जोड़ के, तो 3 और 2 में अगर कहूं तो मिलके 5 होता है। बस इसको यहां देखना है ये इस पे 13 प्रूव हो रहा है कि नहीं। मतलब a का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, b का स्क्वायर जो कि 2 है, 2 का स्क्वायर 4, तो 13 बन गया। इसका मतलब जो आपने एज्यूम किया वो बिल्कुल सही है। इसको यूज करके अब जो पूछा उसे निकाल लो। उसने कहा a माइनस बी बताओ भाई कितना है, तो a हमने 3 माना है और b 2, तो 3 में से 2 गया 1। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब a को 3 क्यों माना, b को क्यों 3 नहीं माना? क्योंकि a बड़ा है b से, तो a में से b को माइनस करना है, तो बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है। क्लियर हो गया बच्चों? किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। x माइनस 2 गुणा में x माइनस 9 का न्यूनतम मान क्या है? जब भी ऐसा क्वेश्चन हो न्यूनतम मान के लिए, तो उसके लिए एक ट्रिक है, फॉर्मूला कह सकते हैं, उसको यूज करो और आंसर निकालो, जो कि क्या होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर बटे में 4a। तो ऐसे अब इसको ये वैल्यू a b c की कहां से लेनी है? देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। x की x में x स्क्वायर, x की 9 में माइनस 9x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18। x के स्क्वायर के साथ जो है, x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, वो a का काम करेगा, b का काम ये माइनस 11 और c का काम 18 यहाँ रख दो। 4 इंटू a का मान 1 है, c का मान है 18, माइनस b है माइनस 11 का स्क्वायर बटे में 4a, तो a का मान 1 है, 18 चौक 72 माइनस 121 बाई 4, जो कि हो जाएगा माइनस 49 बाई 4। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। ये माइनस का, क्योंकि माइनस 11 का स्क्वायर होकर वो प्लस का हो गया, उसके बाहर जो माइनस था उसकी मल्टीप्लाई होके ये माइनस का 121 हुआ है, इसलिए माइनस का आंसर आएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत गलती होती है हर एक बच्चे से, वो प्लस कर देते हैं इसको। जिसको फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप को आपको समझना पड़ेगा, ये टाइप जरूर आपका पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। तो यहां कहा a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 जो है वो 0 के बराबर है, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3a माइनस 3 बाई a पूछा है। तो यहां से आप ये देखिए ये a है, अगर मैं इस 3 को कॉमन लूं तो यहां बचेगा a माइनस 1 बाई a। इसका मतलब a माइनस 1 बाई a की फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो वो कैसे बनती है बच्चों? देखो यहाँ इस इक्वेशन में अगर मैं इन सबको a से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? देखो a से स्क्वायर कट जाएगा तो ये बन गया a
और ये बन गया -1/a बराबर a से a कट गया, 4 उधर जाएगा तो इसकी वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ तो ये पूरा बन गया 3 गुणा में 4, ये तो 12 आ गया। लेकिन ये कैसे आता है, जब आपको a - 1/a दे और आपसे a² 1/a² पूछे तो बच्चों क्या करना है, इसका वर्ग करना है जो कि 16 है, और यहाँ अगर माइनस है तो प्लस का 2 करना है, और प्लस है तो माइनस का 2 करना है। तो इसकी वैल्यू आ गई 18, ये इसकी वैल्यू निकल के आएगी 18 प्लस इसकी 12 थी तो टोटल हो गया 30। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। इस ट्रिक को यूज करेंगे तो सारे आंसर आएंगे। a - 1/a है तो स्क्वायर करके +2 करोगे तो ये आ जाएगा। तो ऐसे आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा।